Hello friends, this is Samina and welcome to Maths Times. In this video we are going to solve question number 7 of arithmetic progression and हम यहाँ पे arithmetic progression के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.2 चल रही है हमारे यहाँ पे, हमने 1.1 सॉल्व की है। अब हम बढ़ रहे हैं यहाँ पे 1.2 के क्वेश्चंस की तरफ और अब तक हमने 6 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। अब हम आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं और जो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी मेथड अगर आपने फॉलो किया है तो बहुत आसानी से बहुत ही कम स्टेप्स में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। which is find the 31st term of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73. So हम यहाँ पे क्वेश्चन को स्प्लिट करके देख लेते हैं। ओके, फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट पार्ट क्या बता रहा है, यहाँ पे वी हैव टू फाइंड आउट 31st term of the given AP. So there is one AP in which we have to find out 31st term, but there is an additional information given which are 11th term is 38 and 16th term is 73. चलिए इधर देख लेते हैं, हम अपने उर्दू की लैंग्वेज में भी देख लेते हैं। एक AP का 11वां रुकन 38 है और 16वां रुकन 73 है, तो इसका 31वां रुकन आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले वी नीड टू फाइंड आउट A31 is equal to question mark. So आपको पता है how to write A31 in terms of A and D. So कैसे लिखते हैं आप? A जमा 30 D is equal to क्वेश्चन मार्क। सो फाइनली हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है A जमा 30 D की वैल्यू। सो हमें यहाँ पे A और D इन दोनों की वैल्यू अगर मिल गई तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिएगा हम नेक्स्ट लिख लेते हैं जो गिवन है। 11th टर्म इज 38, सो A11 इज इक्वल टू 38। अगर इसको भी आप स्प्लिट करके A और D के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? A प्लस 10D विच इज इक्वल टू 38। अगेन फर्दर दिया गया है यहाँ पे 16th टर्म, सो A16 इज इक्वल टू 73, सो which is equal to A plus 15D is equal to 73। अगर आपने पहले वीडियोस देखे हैं तो आपको ये समझ आ जाएगा कि हम कैसे A16 A50 को इन टर्म्स ऑफ A और D लिखते हैं यहाँ पे। सो चलिएगा यहाँ पे देखिए आपकी दो इक्वेशंस आपको मिल गई हैं, हमें इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, यहाँ पे सॉल्व करना है। सो कैसे सॉल्व करेंगे हम? यहाँ पे कैंसिलेशन मेथड लेंगे। यहाँ पे देखिए A प्लस A एंड प्लस A है, सो प्लस ए तो कैंसिल नहीं होगा। अगर ये प्लस ए एंड माइनस ए बन जाए तो ये क्या होगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइन को चेंज करेंगे। सो लीनियर इक्वेशन अगर आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा तो आपको आइडिया है कि हम दो इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले वाले वीडियोस में भी मैंने ये मेथड बताया है आपको। सो हम क्या करते हैं, जो भी नीचे जो भी इक्वेशन होती है, जैसे ये देखिए A जमा 15D इज इक्वल टू 73 होता है। सो इसके जो भी साइन होते हैं उसको हम क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। इफ इट इज प्लस देन वी हैव टू राइट माइनस, इफ इट इज माइनस देन वी हैव टू राइट प्लस। तो चलेगा हम साइन को क्या करेंगे, यहाँ पे इंटरचेंज करेंगे। प्लस बिकम्स माइनस, दिस प्लस बिकम्स माइनस। जब हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे या फिर ऐड करेंगे, सो हम ये जो मैंने रेड से लिखा हुआ है साइन, उसी साइन को कंसिडर करेंगे। ये वैनिश हो जाएगी, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे अभी के लिए। तो चलिएगा मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, प्लस से माइनस से क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए प्लस 10D माइनस 15D, तो क्या होगा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 5D मिलेगा। बट साइन को भी देख लें आप, कौन सी अदद बड़ा है और उसके साथ कौन सी यहाँ पे साइन है। 15 बड़ा है 10 और 15 में, एंड 15 के साथ है हमारे पास माइनस, सो विच इज इक्वल टू। अब यहाँ पे आपको देखना है प्लस 38 एंड माइनस 73, सो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट अगेन हियर बिकॉज वन इज प्लस अनदर वन इज इन माइनस। सो चलिए सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं आप। 73 में से निकालते हैं 38, तो कितने बचेंगे, हम यहाँ से बाजू से बोरो करेंगे। सो 13 हो जाएगा ये। 13 माइनस 8 कितना होता है, 9 10 11 12 13, 5 होगा, करेक्ट। अब यहाँ पे हो जाएगा 6 रिमेन एंड 6 माइनस 3 बिकम्स 3, सो 35। यहाँ देखो अब लिखते हैं हम गड़बड़ी में 35, लेकिन साइन चेंज करना भूल जाते हैं। बट इस चीज़ की आप हमेशा आदत डालेंगे कि जब आप प्लस भी करेंगे तो भी साइन चेक करेंगे, माइनस करेंगे तो भी साइन चेक करेंगे। जब आप
हैबिचुएटेड हो जाएंगे ना तो आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। सो यहाँ पर भी हमें उसके बाद क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना के बाद साइन को चेक करना है। तो साइन किसकी लगेगी यहाँ पे, बड़े अदद की, और बड़ा अदद है 73, सो -35। So this minus and this minus get cancelled and value of D is 35 divided by 5. So 5 ones are 5, 5 sevens are 35. So value of D is equal to 7. So हमें यहाँ पे D की कीमत क्या मिल गई है, 7 मिल गई है। So अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, वैल्यू ऑफ A। So कोई भी इक्वेशन ले सकते हो आप, इधर equation number 1 or equation number 2, and you have to substitute value of D in that equation to get the value of A। तो चलिएगा हम सब्सटीट्यूट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। आप किसी भी इक्वेशन में यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर लें तो आपको वैल्यू सेम ही आएगी। सो मैं एक बार रीचेक कर लेती हूँ, व्हाट इज इक्वेशन नंबर, A + 10D इज इक्वल टू 38। सो A + 10D इज इक्वल टू 38, और हमने पुट करना है यहाँ पे वैल्यू ऑफ D इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो चलिए सब्सटीट्यूट करते हैं। कीप A एज इट इज, प्लस 10 इंटू D इज 7 इज इक्वल टू 38। A प्लस 10 7 70 इज इक्वल टू 38। सो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है A की। सो हम इसको LHS की में ही रखते हैं और हम करते हैं यहाँ पे 70 को शिफ्ट ऑन LHS साइड। सो प्लस जाके क्या हो जाएगा, वहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो 38 माइनस 70। सो यहाँ पे भी आपको आइडिया हो रहा होगा, यहाँ पे समझ आ रहा होगा। और आप यहाँ पे अगर मेरे साथ अगर आप अपने पास बुक और पेन लेके बैठे हैं तो ज़रूर इसको सॉल्व कीजिएगा। एक मरतबा आप मेरे साथ प्रैक्टिस करिएगा तो नेक्स्ट टाइम जब भी एग्ज़ाम में आप ऐसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कोई मिस्टेक आपसे नहीं होगी। सो 70 माइनस 38 कितना होता है, पहले तो हमने यहाँ से बोरो किया 10, 10 माइनस 8 होता है 2, यहाँ पे होता है 6, 6 माइनस 3 होता है 3, सो इट इज़ 32। यस, अभी आपको आदत होगी। अभी हमें नेक्स्ट करना क्या है, साइन को चेक करना है। सो व्हाट इज साइन हियर, माइनस, क्योंकि 70 क्या है यहाँ पे, इज अ बिगर नंबर। सो वैल्यू ऑफ A इज -32 एंड वैल्यू ऑफ D इज 7। सो ऑलमोस्ट हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। हमारे पास वैल्यू A की वैल्यू है, हमारे पास D की वैल्यू है। हमने क्या करना है, यहाँ पे 31st टर्म ऑफ दिस गिवन AP फाइंड आउट करना है। सो A31 इज इक्वल टू A + 30D। तो चलिएगा सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। वैल्यू ऑफ A इज -32 प्लस 30 इंटू वैल्यू ऑफ D इज 7। सो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले मल्टीप्लीकेशन वाला सेकेंड वाला जो हमारे पास टर्म है 30D, उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर उसके बाद ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे A को उसमें अकॉर्डिंग टू दिस साइन। सो इट इज -32 प्लस 7 0 0 7 3 21। सो अब हमने करना है, एक प्लस में एक माइनस में है, सो हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है। सो हमें निकालना है 210 माइनस 32। सो यहाँ पे क्या होगा, हमने पहले ले लिया, बाजू से बोरो किया, 10 होगा, 10 माइनस 2 हो जाता है 8, यहाँ पे होता है 0, फिर से हमने बोरो किया इधर से। सो 10 10 माइनस 3 होता है 7, यहाँ से हमने लिया था, सो इट विल बी 178। सो 178। अभी फिर से साइन चेक कीजिएगा, व्हाट वुड बी द साइन हियर, साइन इज प्लस बिकॉज 210 इज अ ग्रेटर नंबर। सो हमारा यहाँ पे 31वां रुकन कितना आया है, 178। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो आज के इस वीडियो में हम लेते हैं होमवर्क को। आप ज़रूर इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। हमने प्रीवियस कुछ वीडियोज़ में होमवर्क नहीं दिया था, तो आज के इस वीडियो में मैंने होमवर्क लिया है। सो आप इसको सॉल्व कीजिएगा और इसके आंसर्स को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, 20th टर्म ऑफ एन AP, यू हैव टू फाइंड आउट 20th टर्म ऑफ द गिवन AP एंड हुज थर्ड टर्म इज 16, मतलब A3 यहाँ पे 16 है, एंड सिक्स्थ टर्म A6 इज इक्वल टू 25। वेरी सिंपल है ये वाला क्वेश्चन। आपने सिर्फ A3 को A जमा 2D के फॉर्म में लिखना है और A6 को A जमा 5D के फॉर्म में, A + 5D और A + 2D लिख के आपको यहाँ पे फिर से कैंसलेशन मेथड का इस्तेमाल करना है और वैल्यू ऑफ D की वैल्यू निकालनी है, फिर A की वैल्यू निकालनी है किसी भी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करके, फिर आपको फाइनली आंसर लेना है किसका, 20th टर्म, जिसको हमने A और D के फॉर्म में कैसे लिखते हैं हम, A + 19D।
सो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।